हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। आप सभी को पता ही होगा कि एशिया कप का स्क्वाड आ गया है। तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस स्क्वाड में जगह डिजर्व करते थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनको उस टीम में स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। तो कई फॉर्मर क्रिकेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट और तमाम जितने भी क्रिकेट रिलेटेड चैनल्स हैं, उन्होंने सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी सिलेक्शन पर सवाल उठे हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके सिलेक्शन नहीं करने पर सवाल उठे हैं, सिलेक्टर पर ये सवाल उठाए गए हैं। तो ये सवाल जो उठाए गए हैं, ये आप देखेंगे, आप जो है उनके स्टेट्स देखेंगे खिलाड़ियों की, उनके प्रदर्शन के बारे में जानेंगे, तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठाए गए हैं ये वाजिब है, ये सही है। तो बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दूसरे खिलाड़ी की बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, जिनको पहले आपने टेस्ट क्रिकेट पर जो है फोकस करिए, ऐसा कर करके उनको आपने रेस्ट दे दिया था वर्कलोड के नाम पर। उसके बाद अब आप उसको सीधा बोल दिए हो मुंह के ऊपर उनके कि आप जो है केवल रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस कीजिए, आप T20 की ओर ध्यान नहीं दीजिए, आप केवल उसी पर फोकस कीजिए अभी के लिए। ये उनको बोल दिया गया है, ये खबर आई है। तो आइए बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है आईपीएल में। आप सिलेक्शन तभी करते हैं जब कोई खिलाड़ी उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में सिलेक्शन होना है, उस फॉर्मेट में कोई खिलाड़ी जब अच्छा करता है तब आप उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने अच्छा भी किया, फिर भी आपने उनको उस स्क्वाड में जगह नहीं दी। और चीफ सेलेक्टर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम उसको किस खिलाड़ी की जगह पर चुने, किस खिलाड़ी की जगह हम उसको टीम में शामिल करें, किस खिलाड़ी की जगह उसको खिलाएं, ये आपने बोल दिया है। तो क्या श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन इतना साधारण रहा है, और आप जिस खिलाड़ी को चुने हो उन्होंने इतना बेहतर कर दिया है कि उनकी जगह आप नहीं ला सकते? तो सबसे पहले हम श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देख लेते हैं। आईपीएल 2025 में उन्होंने 17 मैचों में बल्लेबाजी की, 17 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 604 रन बनाए हैं, और उनका बेस्ट स्कोर 97 नॉट आउट रहा है। वो 97 जहाँ पर शशांक सिंह को उन्होंने सामने से बोल दिया था कि आप मेरी सेंचुरी के बारे में मत सोचिए, आप जो है रन बनाइए टीम के लिए। ऐसे बलिदानी कप्तान, ऐसे टीममेट खिलाड़ी को आपने नहीं चुना है, जिन्होंने 97 पर अपने पार्टनर को, अपने स्ट्राइकर पार्टनर को बोल दिया था कि आप जो है खुल के बल्लेबाजी कीजिए, मेरी शतक के बारे में मत सोचिए। अब उनका जो है एवरेज जिसमें 50.33 का रहा है, और स्ट्राइक रेट, स्पेशली स्ट्राइक रेट जो है T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट देखा जाता है, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 170.07 का रहा है, 170.07 का रहा है, और जिसमें उन्होंने 6 50s लगाई हैं, और अपने टीम को कप्तानी करते हुए फाइनल तक ले गए हैं। उनका इंटेंट क्लियर नज़र आया है, एग्रेसिव माइंडसेट नज़र आया है, जिसको आप भविष्य में लीडर के रूप में भी देख सकते थे वाइड बॉल फॉर्मेट में, लेकिन आप उनको टीम में चुने ही नहीं हो। अब बात करेंगे उनकी जगह पर चयन हुआ है तिलक वर्मा का, जिनका आईपीएल पूरा साधारण रहा। आईपीएल देखिए भारत में होता है, और जो यूएई कंडीशन होगा वो भी भारतीय होगा, भारत की तरह होगा वहाँ का भी कंडीशन। आपने एशिया कप में उनका नाम शामिल किया है, आप उसको चुने हो। हालांकि उन्होंने भारत के लिए T20 में अच्छा किया है पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन वो कंडीशन डिफरेंट था, वो साउथ अफ्रीका का कंडीशन था। पर अब जो है ये थोड़ा से
एशियन कंडीशन आ जाएगा, जहाँ पर वो दिक्कत में नज़र आए हैं। अब आईपीएल में उनका प्रदर्शन के बारे में जानेंगे। उन्होंने 16 मैचेस खेले हैं और जिसमें उन्होंने 16 मैचों में उन्होंने 16 मैचों में जो है 343 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 31.18 का रहा है और स्ट्राइक रेट स्पेशली देखा जाता है T20 में, तो उनका स्ट्राइक रेट 138.31 का रहा है और सिर्फ उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी ही लगाई है। उनके बल्ले से सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी ही निकला है और जिनमें उनका बेस्ट स्कोर जो है 59 का रहा है। अब बात करेंगे एक और खिलाड़ी की, शिवम दुबे की, जिन्होंने 2025 में उनका प्रदर्शन साधारण रहा है। उनको 2025 में कितने मैच मिले? उनको 2025 में उनको 2025 में जो है 14 मैच खेलने को मिले शिवम दुबे को और 14 मैचों में उन्होंने सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी लगाई और उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 50 का ही रहा। उनका जो है टोटल रन्स उन्होंने 2025 में 14 मैचों में 357 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 132.22 का रहा और वहीं पर तो आप उनकी एवरेज की बात करें तो उनका एवरेज 2025 में उनका एवरेज 46 का रहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी लगाई और स्ट्राइक रेट जो है 132 का ही रहा। अब बात करेंगे रिंकू सिंह, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। उनका भी आईपीएल में प्रदर्शन साधारण ही रहा है। उन्होंने रिंकू सिंह ने 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं रिंकू सिंह ने और 10 मैचों में उन्होंने 8 इनिंग बल्लेबाजी उनको मिली है, जिसमें उन्होंने 169 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 33.80 का रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 145.68 का रहा है और उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 38 का था। 38 रन ही उन्होंने हाईएस्ट बनाया और उनके बल्ले से एक भी 50 नहीं निकली, जिनको आपने एशिया कप में चुना है, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, जिनका प्रदर्शन आईपीएल में बिल्कुल ही साधारण रहा। अब बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल को जिनको आपने एशिया कप के स्क्वाड में नहीं रखा, आपने रिजर्व में उनको डाल दिया, जबकि वो डिजर्व करते थे एशिया कप में अपनी जगह। तो जहाँ पर उन्होंने 14 मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने 559 रन बनाए और उनका एवरेज 43.00 का रहा और उनका स्ट्राइक रेट 159.71 का रहा, जो अच्छा है और उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 75, जो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने बनाया था। तो आप इन 2 खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा, एक ने 559 रन बनाए, एक ने 604 रन बनाए, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को आपने नहीं चुना, तो इनका जगह बनता था स्क्वाड में, तो आपने दरकिनार कर दिया इन ऐसे खिलाड़ी को। उनके जगह पर आपने शुभमन गिल को लेके आए वाइस कैप्टन के रूप में। आप श्रेयस अय्यर को एज अ फ्यूचर लीडर देख सकते थे, उनके पास उम्र है,
तजुर्बा है। उन्होंने देखिए आईपीएल के बेसिस पर, आईपीएल जो है बड़ा स्टेज है, वहाँ पर कई विदेशी खिलाड़ी और बहुत जो है कंपटीशन होता है। देखिए आरसीबी ने 17 सालों बाद जो है ट्रॉफी जीती है, तो आप समझ सकते हो कितना टफ जो है कंपटीशन होता है। वहाँ पर श्रेयस अय्यर ने 3 अलग अलग टीमों में रह करके 3 अलग अलग टीमों में कप्तानी करते हुए उन्होंने तीनों टीमों को जो है फाइनल तक ले गए और एक में जो है वो जीत हासिल कर पाए। केकेआर में उन्होंने फाइनल जीता है। तो आप इंडिया की कप्तानी उसी को देते हो जो उस फॉर्मेट में अच्छा किया हो, कप्तानी करके जीता हो, टाइटल जीता हो। उन्होंने, श्रेयस अय्यर ने सब कुछ किया। उन्होंने मुंबई के लिए रणजी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी की ट्रॉफी और यहाँ पर आईपीएल ट्रॉफी भी उन्होंने जीता है। इसी साल उन्होंने फाइनल भी खेला है आईपीएल में। फिर भी आपने उनको लीडरशिप ग्रुप से, फ्यूचर लीडर बनाने से आप उनको दरकिनार कर रहे हो। न जाने आपकी श्रेयस अय्यर से क्या दुश्मनी है कि आप उनको उनके परफॉर्मेंस के बावजूद, उन्होंने कप्तानी बस नहीं की है, उन्होंने अपने बल्ले से प्रदर्शन भी किया है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, आप आईपीएल की बात करें, तो इस साल उन्होंने पूरा जो है बेस्ट प्रदर्शन दिया है। उसके बावजूद भी आपने उसको एशिया कप के स्क्वाड में आपने नहीं चुना है। तो अगर आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर स्क्वाड में होने चाहिए थे तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताएं। अगर आपको ये जो एनालिसिस है वो आपको पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आए हो, ये खबर पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, स्पोर्ट्स नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।